हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ठंडी आ चुकी है, रजाई कंबल तान लेंगे और हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सर रजाई कंबल तान लेंगे तो फिर पढ़ेंगे कैसे? यही तो दिक्कत है आजकल के बच्चों में कि सीधा फोन ऐसे लेते हैं, रजाई के अंदर घुसते हैं और बस लेक्चर चलाए और देखने लगे। कॉपी नोटबुक पेन उठाना ही नहीं है कि हाँ हम सर पढ़ा रहे तो लिखे। तो चलिए ये तो बात की बातें हैं। वैसे हमारा जो लेक्चर है वो मनी का होने वाला है, जिसमें कि हम रैपिड रिवीजन करेंगे मनी को, कि मनी क्या है, कैसे आया, क्या हुआ, सारी चीजें डिटेल में करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से मुझे लगता है 15 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें कि हम पूरा मनी को रिवाइज आउट कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्या करें, स्टार्ट करते हैं एकदम आराम आराम से। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने बाटर को। सर ये बाटर वाटर बोले, मनी और बाटर लिख दिए, बताइए मतलब कुछ भी कर देते हैं सर आप? अरे कुछ नहीं करते हैं, मतलब आप लोग समझा करिए। चलिए तो समझते हैं बाटर क्या होता है। देखिए पहले के जमाने की बात करें तो पहले के जमाने में ना बाटर सिस्टम यूज होता था। अब बाटर सिस्टम होता क्या है, तो जिसमें हम क्या करते थे कि मनी इन्वॉल्व नहीं होता था। तो सर क्या इन्वॉल्व होता था? तो देखिए यहां पे आप गुड्स के बदले में गुड्स को क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे, या सीसी बोल लीजिए, सी के बदले सी मतलब कमोडिटी, और कमोडिटी को भी इकोनॉमिक्स के टर्म में हम गुड्स बोलते हैं। वैसे तो कमोडिटी यहाँ गुड्स के लिए यूज किया जाता है। तो होप सो आप समझ रहे होंगे, पहले आपने पढ़ा होगा कि कमोडिटी गुड्स को ही बोलते हैं। सो मैंने सीसी लिखा है, मतलब कमोडिटी, कुछ और नहीं समझने का। चलिए इतनी बात समझ में आए। तो पहले के जमाने में क्या करते थे लोग, गुड्स के बदले में क्या करते थे, गुड्स का एक्सचेंज करते थे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप फैमिली में मेंबर होंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या हो गया? फैमिली मेंबर होंगे, ठीक है। जैसे आप अपनी मम्मी को ही ले लीजिए, मम्मी को दे देते होंगे। अब मासी आती होगी, मौसी आप जिसको बोलते हैं, मौसी क्या करते होंगे, मम्मी का कोई सामान उठा के ले जाते होंगे वो, और उसके बदले में जैसे मांग लिए साड़ी, बोले कि दीदी, अगर बड़ी है आपकी मम्मी तो दीदी ये ना साड़ी मुझे अच्छा लगा है तो मुझे दे दीजिए, और इसके बदले में आप मेरे से एक्सचेंज कर लीजिए, कुछ ऐसा देखते होंगे सिस्टम। तो ये क्या है, या हम लोग भाई में ही देखते हैं। भाई में क्या होता है कि जैसे भाई भाई मिले तो बोला कि भाई ये वॉच तुम्हारा सही लग रहा है, ये मेरा वाला वॉच तुमको पसंद है और मेरा वाला तुमको, तो क्या क्यों ना हम दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, मनी इन्वॉल्व नहीं था, तो वो क्या हुआ, हमारा बार्टर सिस्टम। ठीक है। अब बात करते हैं जब पहले के जमाने में जैसे होता था कि जैसे आपको चावल चाहिए, किसी को आटा चाहिए, तो इसमें क्या होता था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बहुत जरूरी होता था। क्या मैंने क्या असर पॉइंट बोल दी, ये कौन सा नया? कोई बात नहीं, हम है ना। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब सर ये क्या कहना चाह रहे हैं आप, ये लिख क्या दिए हैं? देखिए इसमें सबसे जरूरी होता था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बहुत जरूरी है। मतलब क्या सर, मतलब ये बच्चा कि अगर आपको चावल चाहिए, ठीक है, और किसी को आटा चाहिए, तो आपके पास आटा होना चाहिए और उसको चावल चाहिए। ठीक है, मतलब क्या, दोनों जो वांट कर रहे हैं, जो मांग रहे हैं, वो एक दूसरे के पास होना चाहिए। उसे ही हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते थे। नहीं समझ में आया? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या, मैं इधर लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। जैसे मान लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल, जैसे आपके पास फ्रूट है, नॉर्मल एग्जांपल ले, तो मैं कुछ और सोच रहा था बट वैसा एग्जांपल मुझे सूट नहीं कर रहा है। ठीक है, फ्रूट,
अब किसी को वेजिटेबल चाहिए, ठीक है, वेजिटेबल चाहिए, ठीक है, मुझे फ्रूट चाहिए, किसी को वेजिटेबल चाहिए, तो मुझे जो देना है किसी को, अब भाई मुझे, मेरे पास फ्रूट है, किसी के पास वेजिटेबल, तो मुझे वो वेजिटेबल जरूरत हो और उसको उस फ्रूट की जरूरत हो, तभी हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। इसे ही डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोलते थे। मतलब क्या, जो आपको चाहिए और जो दूसरे को चाहिए वो एक दूसरे के पास होना चाहिए, दैट्स इट। बस इतना, ऐसा ही, इतना लंबे चौड़े वर्ड का, सेंटेंस का मतलब था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, बेटर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है तो बार्टर सिस्टम के कुछ डिमेरिट्स पढ़ ले। चलिए फिर पढ़ते हैं। अब डिमेरिट्स क्या आते हैं। डिमेरिट्स कह लीजिए, डिसएडवांटेज कह लीजिए, ठीक है। चलिए, पहला था हमारा लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अगर कुछ स्पेलिंग एरर होगा तो उसे नजरअंदाज करते हुए देखेगा। फिर दूसरा तो शायद था लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तीसरा लैक ऑफ डिफर्ड पेमेंट, लैक ऑफ डिफर्ड ऑफ पेमेंट। एंड जो लास्ट था हमारा, लास्ट कोई कमेंट में बता सकता है क्या? मैं इसको समझाने के बाद बताऊंगा लास्ट वाला, ठीक है। चार थे हमारे, जो मैंने 3 लिखे हैं, एक आप लोग बताएंगे, मैं थोड़ी देर कमेंट का वेट करूंगा, आप लोग पॉज करिएगा, पहले कमेंट में लिखिएगा, फिर देखिएगा कि मैंने चौथा क्या बताया, ठीक है। चलिए, अब इस तीनों को तब तक पढ़ते हैं। क्या क्या था? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मैं बता दूं क्या? लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। चलिए, मैंने बता दिया, लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर बताने की कोशिश करिएगा। चलिए, अब देखिए, इसको समझते हैं कि क्या होता है लैक ऑफ डबल हमने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या समझा था कि मतलब कि जो मुझे चाहिए वो दूसरे के पास होना चाहिए। अब ऐसा भी तो है कि नहीं भी हो सकता है, हमेशा थोड़ी ना कि उसके पास होगा ही वो चीज, या जो मुझे चाहिए या जो उसे चाहिए वो मेरे पास हो, या जो मुझे चाहिए वो उसके पास हो। ऐसा है, जरूरी है कि होगा ही? नहीं भी हो सकता है। तो फिर एक्सचेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि भाई जो मुझे चाहिए वो आपके पास है नहीं है, और जो आपको चाहिए वो मेरे पास नहीं है, तो कैसे एक्सचेंज होगा? या मैं मान भी लेता हूं कि एक के पास जो मुझे चाहिए वो एक के पास है, और जो उसे चाहिए वो मेरे पास नहीं है, तो क्या एक्सचेंज होगा? नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दूंगा, देखिएगा। एक है चोमू, ठीक है, एक है मोमू, ठीक है, ये दोनों मैं मान लेता हूं फ्रेंड्स थे। ये गर्ल वाला फ्रेंड थी और ये बॉय वाला फ्रेंड था, ठीक है। बाकी आप समझदार तो है, क्योंकि यही सब तो आपको देखने में मजा आता है। चलिए, कोई बात नहीं, वो सब बात की बात है। तो बात यहां पे क्या आई कि चोमू को कुछ चाहिए था और किसको चाहिए था, और मोमू को। अब क्या इन दोनों को चाहिए था वो देखिए, ध्यान दीजिएगा। इनको बहुत सारे शॉपिंग करने की आदत है, ठीक है, शॉपिंग, ठीक है, इनके पास पैसे हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है तो ध्यान जरूर दीजिएगा। क्या? अब इनके पास पैसे हैं, इनको शॉपिंग कराना है, बट इनको ना इनसे जो चाहिए, अब क्या चाहिए भाई, नॉर्मली इंसान को क्या चाहिए होता है, गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होता है, ठीक है, यही सब होते हैं। कुछ बोलना। तो देखिए, अब क्या हुआ,
कि वो तो उनके पास है नहीं, ठीक है। अब जैसे शॉपिंग कराना है, ठीक है, अब मैं मान लेता हूं इनको इनसे चाहिए होगा लाइक, ठीक है। अब ये चीज तो इनके पास है नहीं, तो क्या एक्सचेंज होगा? नहीं। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने दिया राइस का एग्जांपल ले लेते हैं, राइस है और हमारे पास व्हीट है, ठीक है। अब राइस और व्हीट, इनको चाहिए था व्हीट, ठीक है, बट इनको राइस नहीं चाहिए, इनको चाहिए फ्रूट, और हमारे पास फ्रूट तो है नहीं, तो क्या एक्सचेंज होगा? नहीं। तो यही था हमारा पहला लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इस बात को मैंने यहीं पे छोड़ दिया, इसको हम इस एग्जांपल को कट कर देते हैं, ये हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है। अब चलिए लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब क्या कि अब जैसे हमारे पास एप्पल ही पड़ा हुआ है, ठीक, मैं मान लेता हूं एप्पल पड़े हुए हैं, क्या हम इसको ज्यादा दिन तक रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं रख सकते। एक ऐसा समय आएगा कि ये खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वही लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, उस चीज को हम ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं करके रख सकते थे, मतलब हमें कहीं ना कहीं एक्सचेंज करना पड़ता किसी ना किसी चीज के बदले, ठीक है। अब बात करते हैं लैक ऑफ डिफर्ड पेमेंट, या पहले लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू कर लेते हैं, फिर लैक ऑफ डिफर्ड पेमेंट करेंगे। अब लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा। लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू कहने का मतलब है कि हम उसको मेजर नहीं कर पाते थे। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, मेजर क्या नहीं कर पाते थे, तो इसको मैं वाइप आउट कर रहा हूं। देखिए क्या मेजर नहीं कर पाते थे, जैसे कि अब मुझे 1 लीटर मेरे पास दूध है, मिल्क है, ठीक है। अब इसके पास व्हीट है, ठीक है, हम दोनों राजी हैं हाँ कि हम लोग एक्सचेंज करेंगे, बट हमारे पास, मैं सीधा मिल्क लिखता हूं, ठीक है, 1 लीटर हटेंगे। अब हमें पता नहीं है ना कि ये कितना व्हीट देगा और हम कितना मिल्क देंगे जो ये बराबर हो जाएगा, मेजर नहीं कर पा रहे हैं, ये लीटर में है, ये केजीज में आएगा, तो हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं कि कितना देंगे जो दोनों एक दूसरे के लिए बराबर हो जाएगा। तो यही था लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। होप्स आपको समझ में आएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू में क्या कह रहा हूं। लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू कहने का मतलब है कि जो मेरे पास है और जो दूसरे के पास है वो मेजरेबल हो। लाइक अगर मैं मिल्क दूंगा तो कितना दूंगा, व्हीट इनसे लूंगा तो कितना लेना है, एक मिल्क के बदले में 1 लीटर मिल्क या 2 लीटर मिल्क के बदले में। तो ये भी एक बार्टर सिस्टम का क्या था, लिमिटेशन था, ठीक है। अब चलिए फिर अब लास्ट जो है लैक ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अब लैक ऑफ डिफर्ड पेमेंट क्या है, ये सबसे खतरनाक है, ध्यान दीजिएगा। मैंने मान लेता हूं मैं ना व्हीट उधार पे, चलिए मैंने मैंगो उधार पे लिया, ठीक है, मैंगो उधार पे लिया, ठीक है। अब मान लेता हूं कि कुछ वो एक ही मैंगो था 1 केजी का, डन है, लेकिन अब मुझे एक्सचेंज करना होगा, लाइक मुझे पेमेंट करना होगा। ऐसा थोड़ी ना कि वो उधार दिया मुझे तो वो मेरे से लेगा नहीं, लेगा, लेकिन हमें पता नहीं है ना कि किस टाइप का, कितने साइज का वो था, कितना देना है मुझे उसके बदले में, क्योंकि हम पैसे के टर्म में तो इसे मेजर नहीं कर पा रहे हैं। ये तो बार्टर सिस्टम था, इसमें तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हाँ हमें कितना में उसको देना है, कितना साइज का देंगे जो 1 केजी हो जाएगा, है ना। तो लैक ऑफ डिफर्ड पेमेंट था। जैसे और भी चीजें, फ्रूट का एग्जांपल देता हूं, जैसे एप्पल, ठीक है। अब मैंने एक साइज, इतना साइज का दिया, ठीक है। अब मेरे पास वैसा 1 साल बाद या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद वैसा ही एप्पल होगा, नहीं भी हो सकता है। तो यही था लैक ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अब यही सब जो चीज था ना, अब इसी में जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, स्टोर ऑफ वैल्यू, डिफर्ड पेमेंट, मेजर ऑफ वैल्यू, इसी सब से ओवरकम करने में मनी हमारा मदद किया था। यही सब हमारे क्या फिर हो जाएंगे, एडवांटेज हो जाएंगे जब मनी बढ़ेंगे। तो मनी में क्या हो जाएगा कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हट गया, स्टोर ऑफ वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है, हम जब चाहे तब तक स्टोर करके रख सकते हैं। डिफर्ड पेमेंट, हम जितना चाहे जितना उधार लिए उतना पेमेंट कर सकते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू मतलब क्या कि हम उसको पैसे के टर्म में आराम से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो मनी जो है वो ओवरकम करने में हमारे मदद किया था, किस किस चीजों से, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, स्टोर ऑफ वैल्यू, डिफर्ड पेमेंट, मेजर ऑफ वैल्यू। जो मैंने बताया कि डबल कोइंसिडेंस, भाई पैसे के टर्म में हम कभी भी किसी को भी कितना भी पेमेंट करके कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू, पैसे को जब तक चाहे तब तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। डिफर्ड पेमेंट,
जब चाहे तब किसी का भी पेमेंट आराम से हम कर सकते हैं, चाहे जितना का भी उधारी हो, ठीक है। फिर मेजर ऑफ वैल्यू, हम आराम से किसी भी गुड्स, किसी भी प्रोडक्ट को हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है, डन है। चलिए अब बात करते हैं मनी के दो फंक्शंस थे, फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी दो थे। क्या था? पहला प्राइमरी फंक्शन था, प्राइमरी फंक्शन, दूसरा था हमारा सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। अब देखिए, इसमें था हमारा मेजर ऑफ वैल्यू, पहला, इसके भी दो पार्ट थे, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन के हमारे कितने पार्ट थे? दो थे। पहला तो फंक्शंस ऑफ मनी के दो पार्ट थे, कौन कौन से? प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सचेंज, हाँ। अब सेकेंडरी फंक्शन की बात करें तो सेकेंडरी फंक्शन में हमारे फिर उसमें भी दो थे, क्या क्या थे? पहला स्टैंडर्ड ऑफ डिफॉल्ट पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डिफॉल्ट पेमेंट, डिफॉल्ट पेमेंट, और दूसरा जो था हमारा क्या था? स्टोर ऑफ वैल्यू। चलिए अब पढ़ते हैं प्राइमरी फंक्शन। तो मेजर ऑफ वैल्यू मैंने क्या बताया था कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो मनी है हम उसको आराम से मेजर कर सकते हैं, किसी भी मतलब पैसे के टर्म्स में हम आराम से किसी भी गुड्स प्रोडक्ट को मेजर कर सकते हैं मनी के टर्म्स में। वही चीजें, सेम चीजें रिपीट किया गया है। फिर दूसरा जो हमारा मनी है वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम किया कि हम कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड्स कभी भी जब भी हमें जरूरत हो हम खरीद सकते हैं, ठीक है। तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या काम किया? पैसा, मनी। फिर आते हैं सेकेंडरी फंक्शन में, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डिफॉल्ट पेमेंट, जो मैंने बताया था कि अब पैसे के टर्म्स में हम कभी भी किसी चीज का भी पेमेंट आराम से कर सकते हैं जितना मैंने लिया, क्योंकि हम मेजर कर पा रहे हैं। अब मेजर कर पा रहे हैं तो हम तो आराम से कर ही सकते हैं वो चीजें। अब देखिए स्टोर ऑफ वैल्यू, अब पैसे को जब तक चाहें तब तक हम क्या करके रख सकते हैं? स्टोर करके, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया वही चीज, सेम चीजें रिपीट करी गई है, ठीक है। तो ये फंक्शंस ऑफ मनी था, जिसमें कि हमारे प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। पहला क्या काम होता है? तो पहला में दो आते हैं हमारे, कौन कौन से? मेजर, मीडियम। फिर दूसरे की बात करें तो स्टैंडर्ड और स्टोर, ठीक है, डन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे मनी सप्लाई कि मनी सप्लाई क्या होता है। चलिए मनी सप्लाई, अब मनी सप्लाई की बात करें तो पहली बात तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, पहला स्टॉक कॉन्सेप्ट है। फिएट मनी भी बोलते हैं, फिएट मनी, ठीक है। अब बात यहां पे ये आती है, बात यहां पे ये आती है कि मनी सप्लाई होता क्या? पहला तो मनी सप्लाई कहने का मतलब है कि जो पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, स्टॉक कॉन्सेप्ट मतलब पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, तो पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितना इकोनॉमी में पैसे सर्कुलेट किए जा रहे हैं, ठीक है, कितना हो रहा है, मतलब एक बंदा जो है वो कितने पैसे एक्सचेंज कर रहा है, कितना गुड्स खरीद रहा है, कितने एक इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है, वो मनी सप्लाई होता है। फिर उसमें जो प्रोड्यूस कर रहा है मनी को, मतलब क्या? हमारा आरबीआई हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ये सब इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद बात करते हैं, हाँ, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, मतलब पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं, ठीक है, डन है। चलिए अब फिएट मनी क्या होता है? जो मैंने लिखा था फिर हटा दिया। फिएट मनी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है उसे हम फिएट मनी बोलते हैं। अब जो भी है हमारे 1000 के नोट है, 500 के नोट है, 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है, जो भी हमारे आरबीआई के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया वो हमारा फिएट मनी के अंदर आता है, ठीक है, डन है। चलिए अब बात करते हैं M1 M2 ये सब। ये M1 क्या होता है, M2 क्या होता है? मनी सप्लाई का चार है,
हमें सिर्फ देखिए कितने हैं, 4, M1, M2, M3, M4, ठीक है। M1 क्या है, मनी सप्लाई फर्स्ट वाला, फिर दूसरा मनी सप्लाई सेकंड, फिर मनी सप्लाई थर्ड, ऐसे ही सोन 4 है हमारे मनी सप्लाई के पार्ट। लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना कौन सा है, M1 वाला। तो M1 में जितने भी हमारे डिपॉजिट्स हैं पब्लिक वाले, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट, ये सब सारी चीजें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर M1 की बात करें तो डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक पहला, फिर प्लस ओ सॉरी एक मिनट दिख नहीं रहा, डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है, विथ बैंक्स, उसमें हम ऐड कर देंगे अभी M2 M3 बाद में पढ़ा देता हूं, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स होंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे, तो करेंसी विथ पब्लिक, डन है, प्लस। अब प्लस क्या आएगा, तो हमारे जो भी होंगे कौन से अदर डिपॉजिट्स होंगे आरबीआई के साथ वो, तो अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई, सॉर्टेड है, समझ में आया। मतलब क्या, अगर M1 हमें बताना होगा तो जितने भी डिपॉजिट्स बैंक के द्वारा हैं, जितने भी करेंसी पब्लिक में है सर्कुलेशन में, फिर हमारे जो भी डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के द्वारा वो अदर डिपॉजिट्स, तो वो सारे को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, M1, ठीक है, मनी सप्लाई, डन है। अब पढ़ते हैं M2 M3। तो M2 M3 में कुछ नहीं है, M1 में बस ऐड कर देंगे हमारे सेविंग डिपॉजिट जो है वो, तो हमारा M2 आ जाएगा। मतलब क्या, M2 में M1 के जितने भी है उसमें हम ऐड कर देंगे क्या, हमारे सेविंग डिपॉजिट्स, सेविंग्स डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, एक मिनट, डन है। अब M3 में M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स हम ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, M3 में हम M1 प्लस जो भी हमारे टाइम डिपॉजिट्स हैं विथ बैंक, टाइम डिपॉजिट्स विथ बैंक, डन है। मतलब क्या, M1 हमें निकालना होगा तो जो भी हमारे डिपॉजिट्स हैं करेंसी विद पब्लिक है, फिर जो भी हमारे डिपॉजिट आरबीआई के साथ है, ठीक है। फिर M2 निकालना होगा तो जो भी हमारी सेविंग्स है पोस्ट ऑफिस में वो ऐड कर देंगे M1 में, तो हमारा M2 आ जाएगा। फिर M3 में हमारा M1 प्लस टाइम डिपॉजिट जो भी होंगे बैंक के द्वारा वो, ये सब ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, M3 आ जाएगा। अब लास्ट हमारा बचा क्या, M4। तो M4 में M3 प्लस जो भी हमारे टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स हैं वो, ठीक है। ये सारे ऐड हो जाएंगे तो हमारे M4 आ जाएंगे। तो लगभग मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं, कुछ भी छूटा नहीं है आपका, ठीक है। अगर कुछ छूटा हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि अब आपके जो भी टर्म, पीटी, यूटी ये सब चालू होने वाले हैं, तो उसके हिसाब से हमारा रैपिड रिवीजन रहेगा और अभी और भी चैप्टर्स के आते रहेंगे, तो जरूर से सब्सक्राइब करें जो ऐसी वीडियोस आपके पास आते रहे। थैंक यू।